बारिश में ससुराल की चटपटी ठंडी रसोई। हे भगवान, आज तो 7 बज गए। मुझे तो सब लोगों के लिए टिफिन भी पैक करना है। इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे करूंगी। निशा आज 7 बजे सोकर उठी है। उसे अपने पति, दोनों ननदों और देवर के लिए टिफिन पैक करना है। यार क्या बनाऊं जो झटपट बन जाए। सच में आज तो समझ ही नहीं आ रहा। गर्मी ने तो आफत कर रखी। पूरी रात गर्मी की वजह से नींद नहीं आई और जब सुबह मौसम थोड़ा ठीक हुआ तब आग लगी। देखो नतीजा, आज ही सोकर उठने में लेट हो गई। निशा हमेशा की तरह खुद से बातें कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो नाश्ते में क्या बनाए। इतनी देर में बाहर से रमेश आवाज लगाते हैं, अरे बेटा, आज हमें चाय मिलेगी या नहीं? देखो तो 9 बजने वाले हैं, अभी तक चाय नाश्ते का कोई अता पता नहीं है। रमेश की आवाज सुनकर निशा रसोई से ही जवाब देती है, पापा बस अभी लाई 5 मिनट। निशा फटाफट गैस पर चाय चढ़ाती है और नमकीन बिस्किट के साथ अपने ससुर को सर्व कर देती है। वहीं सोफे पर बैठी उसकी ननद अंजलि कहती है, भाभी आप अभी नहा कर आए हो क्या? अरे कहाँ, नहाकर ही खाना बनाने लगी थी। अब देखो गर्मी कितनी हो रही है और रसोई में तो आग बरस रही है। अब तो पसीनों में नहाई हुई हूँ। हाँ भाभी सही कह रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और आपको तो वैसे भी सबसे ज्यादा पसीना आता है। अरे काम करेगी तो पसीना आएगा ही ना। वैसे बेटा ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठी हैं तेरी 2 नंदे, आज 10 बजे जाएंगी ऑफिस। तू बस रोहन के लिए लंच बना दे, बाकी बाद में बना लेना। सरोज की बात सुनकर निशा की सांस में सांस आती। वो रसोई में जाकर अपने लिए नाश्ता निकालती है और आराम से बैठकर नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद निशा सभी के लिए लंच तैयार कर देती है। उसकी दोनों नंदे और पति ऑफिस चले जाते हैं। मम्मी आज तो कोई सब्जी वाला भी नहीं आया और शाम के खाने के लिए घर में कोई सब्जी भी नहीं है। पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। अरे बेटा थोड़ा सूरज ढल जाने दे, धूप कम होगी तो हम मार्केट जाकर सब्जी ले आएंगे। मम्मी और कितना इंतजार करें। देखो शाम के 6 बज गए लेकिन सूरज तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी निकल कर आया हो। अगर इससे ज्यादा इंतजार करेंगे तो डिनर 12 बजे बनेगा। हाँ ये भी तो सही कह रही है। चल भाई कब तक धूप से बचेंगे। तू थैला ले आ, हम चलते हैं सब्जी लेने। निशा अपनी सास के साथ बाजार से सब्जी लेने के लिए जाती है। वहां से सब्जी खरीदने के बाद रास्ते में उन्हें पड़ोसन पिंकी मिलती है। हे भगवान, पता नहीं ये गर्मी क्या करके छोड़ेगी। देखो तो शाम का वक्त है और कितनी ज्यादा आग बरस रही है। बस क्या बताएं बहन, मार्केट में आना जाना भी एक जंग जीतने के बराबर हो गया है और बारिश का तो कोई नामो निशान भी नहीं है। हाँ वही तो, बारिश हो जाती तो ये घुटन ना होती। अब तो बस इंद्रदेव से प्रार्थना है, भगवान जी बस प्रकट हो जाइए और खूब बारिश कीजिए, तभी गर्मी का कहर दूर हो सकता है। दोनों पड़ोसन आपस में बात करती हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। इधर निशा सारी सब्जियां अच्छी तरह धोकर फ्रिज में रख देती है और कुछ सब्जियां काट कर बना लेती है। दूसरी तरफ रोहन, अंजलि और निक्की भी ऑफिस से वापस आ जाते हैं। जैसे ही निशा सब्जी में तड़का लगाती है तभी रोहन कहता है, अरे भाई कुछ ठंडा सा हल्का सा बनाना, इतनी गर्मी में तो खाने के नाम से भी गर्मी लगती है। हाँ भैया सही कह रहे हो, वो तो खाना बेसिक नीड है, वरना अगर भूख ना लगे तो गर्मी में कोई खाना ही ना खाए। अंजलि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर निशा सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है। निशा रसोई में काम कर रही होती है। हे भगवान, मेरी रसोई तो मेरी जान लेगी। इतनी ज्यादा गर्मी रहती है हर वक्त। रसोई में खाना बनाते हुए निशा को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। निशा कपड़े धोकर बालकनी में सुखाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ पड़ोसन काजल भी बालकनी में अपने पौधों के पास बैठी होती है। क्या हुआ काजल बहन, सारे पौधों को नीचे क्यों ले जा रही हो? अरे क्या बताऊं, गर्मी ने आफत कर रखी है। देखो मैंने इतने प्यार से पौधे लगाए थे, इतनी खुशी से नर्सरी से इतनी सारी वैरायटी के प्लांट्स लेकर आई थी, लेकिन गर्मी की वजह से मेरे सारे पौधे बेजान हो गए, मुरझा गए हैं। अब इन्हें नीचे छाया में रखूंगी। हाँ सही कह रही हो, इतनी धूप में इंसान मुरझा जाए। ये तो फिर भी मासूम से पौधे हैं। मेरे पौधे भी सारे सूख गए। मुझे भी इन्हें नीचे शेड वाले एरिया में ही रखना पड़ेगा। दोनों पड़ोसन आपस में बातें करती रहती हैं। इधर काजल अपनी बालकनी से सारे पौधे नीचे ले जाती है। दूसरी तरफ निशा पहले कपड़े सुखाती है और फिर बालकनी के सारे पौधे साफ करके एक एक नीचे ले आती है। वो कुछ पौधे सिटिंग एरिया में रख देती है तो कुछ मेन गेट के पास। हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन घर के काम में कोई राहत नहीं है। दोपहर का 1 बज गया है और अब मुझे फुर्सत मिली है। निशा हॉल में बैठ जाती है और एलईडी पर एक मूवी चला देती है।
जिसमें हीरो और हीरोइन बारिश में रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर इस बार जब भी बारिश आएगी मैं भी अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी और इस तरह के मोमेंट्स क्रिएट करूंगी। निशा हमेशा खुद से ही बातें सोचती है और मन ही मन शर्मा जाती है। इधर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि आज हॉल में थोड़ी राहत है। बारिश भी नहीं हुई और धूप भी बराबर है, लेकिन फिर भी आज ठंडक सी महसूस हो रही है। आखिर किस वजह से? तभी निशा का ध्यान पास में रखे पौधों पर जाता है। गमलों में मिट्टी भरी हुई है और पानी की वजह से गीली मिट्टी से जब पंखे की हवा होकर निकलती है तो वो ठंडी लगती है। अच्छा, तो यहाँ ठंडक का ये राज है। इसका मतलब अगर मैं कुछ पौधे अपनी रसोई में रख दूं तो मेरी रसोई भी अपने आप ठंडी हो जाएगी। बस फिर क्या था, निशा बाकी बचे हुए पौधों को अच्छी तरह साफ करके रसोई में रख देती है। अब बनेगा मेरी ठंडी रसोई में चटपटा खाना। अगले दिन सुबह उठकर जब निशा रसोई में खाना बना रही होती है तब उसे थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन रसोई की खिड़की से लू आ रही होती है जिसकी वजह से वो फिर से गर्मी महसूस करने लगती है। हे भगवान, इस खिड़की का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी निशा मन में सोचती है, क्यों ना मैं इस खिड़की के बाहर कुछ सब्जियों की बेल लगा दूं, जिससे अंदर लू भी नहीं आएगी और हवा भी ठंडी लगेगी। निशा मन में ये फैसला लेती है। इधर जैसे ही शाम होती है रोहन घर आता है। अंजलि और निक्की भी घर आ जाती हैं। हे भगवान, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज। गर्मी ने तो आफत कर रखी है। कॉलेज वालों को भी सारे काम गर्मी के समय ही याद आते हैं। छोटे बच्चों की तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और हमारी कोई छुट्टी भी नहीं पड़ती। शिवम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी रमेश कहता है, हाँ तो भाई तू अब छोटा बच्चा नहीं है ना जो तेरी छुट्टियां पड़ेंगी। अरे भाई, मुझे नहीं पता, इतनी गर्मी में मुझसे नहीं जाया जाता। सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी निक्की कहती है, क्या भाभी, कुछ ठंडा ठंडा ही पिला दो, गर्मी ने तो आफत कर रखी है, पता नहीं बारिश कब होगी। निक्की की बात सुनकर निशा सबके लिए आम का शेक बना देती है। इधर जैसे ही निक्की रसोई में आम लेने के लिए जाती है, अरे वाह भाभी, आपने रसोई में क्या किया है? सच में आपकी रसोई तो बहुत ठंडी ठंडी लग रही है। निक्की की बात सुनकर निशा खुश होकर कहती है, ये सब मेरे पेड़ पौधों का कमाल है। देखो, मैंने ये पौधे रसोई में रखे हैं और बाहर भी सब्जियों की बेल लगा दी है। अब इससे मुझे सब्जियां भी मिलेंगी और मेरी रसोई भी ठंडी रहेगी। जब सभी घर वालों को पता लगता है कि निशा ने जुगाड़ से अपनी रसोई ठंडी कर ली है तो सभी बहुत खुश होते हैं। अरे सही कहा बहू, अब इंद्रदेव का कब तक इंतजार करे। रमेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार घर के बाहर आंगन में बैठा होता है। सामने से पड़ोसन पूनम जाती है। सरोज आवाज लगाकर उसे बुलाती है, अरे लगता है आज तो बारिश आएगी, देखो बादल तो हो रहे हैं। काकी, बादल तो रोज होते हैं लेकिन बारिश तो कभी नहीं होती। निक्की की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सभी ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। लगता है पूनम काकी की बात सच होने वाली है, आज तो पक्का बारिश आएगी। कहते ही देखते थोड़ी देर में तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारें आने लगती हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। निक्की और अंजलि बारिश में ही घूमने लगती हैं। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे। सभी लोग बारिश का आनंद लेने लगते हैं। सड़क पर दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं। बारिश आ गई, बारिश आ गई। निक्की, अंजलि और शिवम बिल्कुल बच्चों की तरह बारिश में घूमने लगते हैं, गाने गाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलग ही तरह की खुशी का जश्न मनाया जा रहा हो। इतनी गर्मी के बाद बारिश की खुशी लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। अरे भाभी, आप क्या दूर खड़ी देख रही हो? देखो कितना सुहाना मौसम हो गया है, बारिश की फुहारें आ रही है। आ जाओ हमारे साथ बारिश में नहाते हैं। निशा भी सबके साथ बारिश में भीगने लगती है। रमेश और सरोज बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अरे भाई देखो, बारिश में तो एक अजीब सी खुशी होती है, सारे गम भूल जाते हैं, मौसम कितना सुहाना हो जाता है। हाँ, सही कहा है किसी ने। मौसम पर भी इंसान का मन निर्भर करता है। अगर मौसम अच्छा हो तो मन भी खुश हो जाता है। दोनों सभी को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इधर बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से रोहन को छींक आने लगती है। बस करो, अब आ जाओ, बहुत नहा लिए बारिश में, देखो सर्दी जुकाम हो जाएगा। अरे निशा बहू, तू भी इनके साथ बच्ची बन गई है। अरे तू ही इनको समझा। निशा सभी को घर के अंदर ले आती है। वाह, मजा आ गया, कितना ठंडा मौसम हो गया है। भाभी, ऐसे मौसम में तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो कुछ हो जाए तीखा सा तड़के वाला। अरे हाँ भाई, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज तो बढ़िया से चटपटे ब्रेड पकौड़े हो जाएं, साथ में लाल चटनी और मोमोज भी।
भाभी फ्राइड मोमोज बनाना, ऐसे मौसम में तो फ्राइड ही अच्छे लगते हैं। हाँ बाबा ठीक है, मैं सब बना दूंगी, लेकिन पहले ये भीगे हुए कपड़े तो निकाल लूं और तुम लोग भी जाकर चेंज कर लो, देखो कैसे छींके मार रहे हो। सभी अपने अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चले जाते हैं। इधर निशा रसोई में जाकर पहले फ्रिज में रखी सारी सब्जियां चॉप करती है, उसके बाद बेसन का बैटर बनाकर उसमें मसाले मिलाती है और ब्रेड की साइड काट कर उनमें स्टफिंग भरकर ब्रेड पकौड़े तैयार कर देती है। भाभी और कितना टाइम लगेगा, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। अरे अभी इतनी उछल कूद कर ली तो भूख तो लगनी थी, भाभी कोई मशीन थोड़ी है जो झटपट बना देंगी, थोड़ा सब्र करो। इतनी देर में निशा अंदर से आवाज लगाकर कहती है, हाँ हाँ बस अभी लाई। निशा कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखती है, उसके बाद तैयार किए हुए ब्रेड पकौड़ों को एक एक करके फ्राई कर लेती है। दूसरी तरफ गैस पर उसने चाय भी चढ़ा दी होती है। भाई खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन थोड़ा इंतजार ज्यादा करना पड़ रहा है। पापा सब्र का फल मीठा होता है। निक्की की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इतनी देर में निशा भी रसोई से गर्मा गर्म चाय और ब्रेड पकौड़े लेकर आ जाती है। सभी बैठकर पकौड़ों का आनंद लेते हैं। अरे भाभी कमाल कर दिया आपने, एक तो इतनी खूबसूरत बारिश, ऊपर से टेस्टी गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, सच में मजा आ गया। बहू बड़े ही चटपटे बने हैं, ऐसी ठंड में चटपटा खाना मिल जाए तो बस और क्या चाहिए इंसान को। सभी लोग निशा के हाथों के बने ब्रेड पकौड़ों की तारीफ करते हैं। सब मिलकर ब्रेड पकौड़े खाते हैं। उसके बाद निशा जूठे बर्तन उठाती है और उन्हें साफ करने के लिए रसोई में चली जाती है। जब तक निशा का काम खत्म होता है तब तक बारिश भी बंद हो जाती है। अरे यार, मैं तो सोच रही थी कि बालकनी में बैठकर थोड़ी देर रोहन के साथ ब्रेड पकौड़े एंजॉय करूंगी, लेकिन तब तक तो बारिश ही चली गई। मैंने तो इसी वजह से खुद भी नहीं खाए थे और इन सब ने गर्मा गर्म खा लिए। निशा थोड़ा उदास महसूस करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। ऐसे ही शाम होती है। शाम के समय सरोज घर के बाहर बैठी होती है, तभी सामने से पड़ोसन पिंकी गुजरती है। अरे भाई क्या बात है, बारिश होते ही पकवान बना दिए गए क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी तुम्हारे घर से। अरे बहन, बारिश होते ही तो सोच बदल जाती है खाने की। गर्मी में तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, लेकिन बारिश होते ही सब लोग चटपटा खाने की फरमाइश करने लगते हैं। बस इसीलिए निशा ने ब्रेड पकौड़े बनाए थे। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, बारिश के मौसम में तो कुछ भी बना लो वही टेस्टी लगता है, गर्मी में तो खाना भी अजीब लगता है। पिंकी थोड़ी देर सरोज के पास बैठती है, उसके बाद वहां से चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सभी लोग सिटिंग एरिया में बैठे होते हैं, तभी शिवम कहता है, अंजलि दीदी आज आपकी सैलरी आई है ना, तो क्यों ना आज शॉपिंग और पार्टी हो जाए। हाँ शॉपिंग और पार्टी तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। हाँ बताओ कैसी शर्त, आपकी शर्त मंजूर होगी। शिवम की बात सुनकर निक्की हंसने लगती है। तभी अंजलि कहती है, देखो बाहर इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में किसी भी चीज का मजा नहीं आता। अगर शाम तक बारिश हो जाए तो आज मेरी तरफ से शॉपिंग भी कर लेना और पार्टी भी। अरे यार ये तो गलत काम कर दिया दीदी आपने, मतलब अब मैं इंद्र दादा को कैसे मनाऊं कि प्रकट हो जाओ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब तुम सोचो कि इंद्र दादा को कैसे प्रकट करना है। अंजलि की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर शिवम अपने कमरे में चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। हे भगवान प्लीज बारिश हो जाए, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो मैं दीदी को बाहर जाने के लिए मना लूंगा। शिवम घर में सबसे छोटा है, इसलिए उसकी हरकतें भी बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। जैसे ही शाम होती है, शिवम अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। अचानक खिड़कियों के खुलने बंद होने की आवाज आती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। उठकर देखता है कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। अरे वाह, तेज हवा चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी, इसका मतलब बारिश भी आएगी। शिवम फटाफट अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करता है और सीधा अंजलि के कमरे में चला जाता है। अंजलि दीदी बाहर देखो आकर, बारिश होने वाली है। इससे पहले कि बारिश बहुत तेज हो जाए हम बाहर शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। हे भगवान, आपको भी अभी बारिश करनी थी। मैंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली इस लड़के को प्रॉमिस करके। ये तो मेरी सारी सैलरी आज ही खत्म करवा देगा। अंजलि की बात सुनकर रमेश और सरोज भी वहां आ जाते हैं। भाई प्रॉमिस करने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम किस इंसान से पंगा ले रही हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मम्मी पापा आप दीदी का मन बदलवाओ, मुझे शॉपिंग करने जाना है, पार्टी करनी है बस। शिवम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। चलो ठीक है भाई, कर लेना शॉपिंग और पार्टी। चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर। अरे पहली बार किसी के पैसों पर बारिश में शॉपिंग और पार्टी करने का मजा आएगा। आज तो मैं भी अपनी सारी जरूरत की चीजें खरीद लूंगा। हाँ जरूर, अगले महीने तक की सैलरी भी एडवांस में खर्च करा देना मेरी। शिवम और रोहन मिलकर अंजलि को चढ़ाते हैं। इसके बाद सभी लोग तैयार होकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। दीदी आपने कहा था ना कि जब आपकी अगली सैलरी आएगी तो मुझे ज़ारा की पैंट दिलाओगे। देखो मैंने ये वाली पसंद की है, इसकी पेमेंट कर देना।
और मैंने ये जॉर्डन के शूज पसंद किए हैं, इनकी पेमेंट कर देना। भाई मैं तुम्हारा ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, मैंने तो बस ये रेबैन का चश्मा लिया है। इन सब की बातें सुनकर अंजलि माथे पर हाथ मारती है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरे भाई बहन हैं। इन्हें इतने महंगे महंगे ब्रांड के नाम भी पता है और उन्हीं की चीजें खरीद रहे हैं। अंजलि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी निशा कहती है, अभी भी कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लिया तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं भाभी, आप भी लो, चलो मैं आपके लिए साड़ी पसंद करती हूँ। अंजलि अपनी भाभी को भी शॉपिंग करवाती है। शॉपिंग खत्म होने के बाद भाई अब ओपन रूफ कैफे में चले, जहाँ बारिश के मौसम का मजा भी आए। हाँ बिल्कुल, यही पास में है, वहीं चलते हैं। सभी एक कैफे में जाकर बैठ जाते हैं। खुले आसमान के नीचे चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए हैं। अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग पास में बज रहे म्यूजिक पर थिरकने लगते हैं। लंदन ठुमकदा, सभी लोग गाने पर झूमने लगते हैं। शिवम कभी छाता लेकर नाचता है तो कभी बिना छाते के। बारिश में तो बड़े भी बच्चे बन जाते, इन्हें देखो कैसे अपना बचपन याद कर रहे हैं। अरे हाँ, जब छोटे थे तब भी हम लोगों को ऐसे ही परेशान करते थे। तभी निशा की नजर एक कपल पर पड़ती है जो बारिश के मौसम का आनंद ले रहा होता है। दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को खाना भी खिला रहे होते हैं। उन्हें देखकर निशा सोचने लगती है, काश मैं भी रोहन के साथ आई होती तो मैं भी अपने पति के साथ ऐसे एंजॉय करती। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर वापस घर आ जाते हैं। निशा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो आज बहुत थकी थकी लग रही हो। पता नहीं, शायद सुबह से आराम नहीं किया ना, इसीलिए दोपहर में थोड़ा सा सो जाती हूँ तो अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, आप सो जाना। वैसे भी सब लोग बाहर खाना खा कर आए हैं तो डिनर भी तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ ये तो है, खैर जल्दी कहाँ भूख लग जाएगी। रात के 8 बजे ही सभी लोग बाहर से खाना खाकर लौटे थे। निशा को भी लगा कि अब रात में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। जब सभी सो जाते हैं तब निक्की और अंजलि को नींद नहीं आती। दोनों बहनें लैपटॉप पर मूवी देखने लगती हैं। रात करीब 12 बजे अंजलि को भूख लगती है। अरे यार, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। पता नहीं भाभी ने खाने में कुछ बनाया भी होगा या नहीं। मुझे भी भूख लग रही है। चलो एक काम करते हैं, भाभी से मस्त चटपटी मैगी बनवा कर खाते हैं। दोनों बहनें सीधा निशा के कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। हम दोनों को भूख लगी है, प्लीज हमारे लिए चटपटी सी मैगी बना दो ना। दोनों की बात सुनकर निशा बिल्कुल चुप हो जाती है और चुपचाप रसोई में जाकर इनके लिए मैगी बनाने लगती है। थोड़ी देर में मैगी बन जाती है। वो दोनों को परोस देती है और खुद अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगली सुबह जब निशा उठती है तो रसोई में आकर काम करने लगती है। आज सबके लिए पोहा और नारियल की चटनी बना लेती हूँ। लंच में दाल चावल और रोटी बना लूंगी। वैसे भी पापा कई दिनों से दाल चावल खाने के लिए बोल रहे हैं। निशा एक तरफ पोहा बनने के लिए रखती है तो दूसरी तरफ उसने लंच के लिए पहले से ही दाल और चावल भिगोकर रख दिए हैं। फिर वो रसोई की खिड़की खोलकर बाहर देखती है। वाह, बाहर कितना सुहाना मौसम हो रहा है। पता नहीं रोहन को आज ऑफिस से छुट्टी मिल सकती है क्या, वरना आज तो सच में बाहर जाने में बहुत मजा आएगा। निशा हर बार अपने और रोहन के साथ बाहर जाने का सोचती है, लेकिन घर वालों के एंजॉय करने के चक्कर में वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाती। वो चुपचाप खाना बनाने लगती है। इधर सभी लोग सिटिंग एरिया में बैठे होते हैं। क्या हुआ निक्की, बहुत देर से देख रही हूँ, तो किसी गहरे सोच विचार में है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अगर आज बारिश हो जाए तो मैं ऑफिस से छुट्टी रख लूँ। हाँ यार, बात तो सही है। ऑफिस से छुट्टी करके मस्त आराम से कुछ चटपटा सा एंजॉय करेंगे और बारिश के मौसम का मजा लेंगे। अरे तुम दोनों बहनों ने जब प्लान बना ही लिया है तो अब इंद्रदेव भी गुड न्यूज ही दे देंगे। देखना थोड़ी देर में ही बारिश होने लगेगी। रमेश ये कह रहे होते हैं कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो पापा, कितनी देर से बादल गरज रहे थे और आपके कहते ही बारिश शुरू हो गई। अब तो मस्त माहौल बनेगा। ऑफिस जाना कैंसिल और आज घर पर बनेगी चटपटी चीजें। सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में निशा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आ जाती है। अरे बहू, तुमने तो नाश्ता बना भी दिया। ये लोग तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। ये क्या भाभी, बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है और इस मौसम में भी आप हमें ये पोहा और नारियल की चटनी खिला रही हो। भाभी, आपने ये क्यों बनाया? आज तो मेरा पालक के पकौड़े, चिली पोटैटो और पनीर टिक्का खाने का मन कर रहा था। कोई बात नहीं निक्की, मैं वो भी बना दूंगी, लेकिन पहले आप लोग ये नाश्ता तो कर लो। फिर क्या फायदा भाभी, आज हमने बारिश की वजह से ऑफिस से छुट्टी रखी है। बारिश तो हमारा इंतजार थोड़ी करेगी। अरे जब इन दोनों का इतना मन कर रहा है तो निशा तुम बना दो ना। सभी लोगों के कहने पर भला निशा किसे मना कर सकती थी। वो बेचारी रसोई में जाती है और सबके लिए पालक के पकौड़े, चिली पोटैटो और पनीर टिक्का बनाकर ले आती है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। इतना सारा पोहा और नारियल की चटनी मैंने बनाई थी,
अब ये सब व्यर्थ जाएगा। निशा ने पहले से ही इतना समय लगाकर नाश्ता बनाया था और फिर दोबारा सब बनाने में उसे 12 बज जाते हैं। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन उसे अब लंच की भी चिंता होने लगती है क्योंकि थोड़ी देर में इन्हें फिर भूख लग जाएगी। निशा तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी हमारे साथ पकौड़े का आनंद लो। भाभी बाहर इतना अच्छा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, लेकिन आपको तो अभी भी पसीने आ रहे हैं, जबकि आपकी रसोई तो ठंडी है। ठंडी सही, लेकिन कब तक साथ देगी? जब इतनी देर तक गैस के सामने खड़ी रहूंगी तो पसीने तो आएंगे ही। आज निशा के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन घर वाले उस पर ध्यान देने के बजाय पकौड़ों का आनंद लेने में लगे रहते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा छत पर कपड़े सुखा रही होती है और आज बहुत अच्छा मौसम होता है। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। निशा गाना गाते हुए कपड़े सुखा रही होती है, तभी ऑफिस से आता हुआ रोहन दिखाई देता है। अरे वाह, आज तो ये इतनी जल्दी आ गए। मैं तो इन्हीं को याद कर रही थी। आज तो मतलब हम दोनों मस्त बाहर जाकर एंजॉय करेंगे। निशा फटाफट नीचे उतर कर आती है। आपको पता है, इस बारिश के मौसम में मैं आपको सबसे ज्यादा याद करती हूँ, लेकिन जब आप ऑफिस के काम में बिजी होते हो तो मैं कुछ कह नहीं पाती। देखो, आज तो भगवान भी चाहते कि हम दोनों साथ में रहें। यार मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। लेकिन मुझे आपके साथ एंजॉय करना है, बाहर जाकर कुछ चटपटा सा खाना है। तुम घर पर ही कुछ अच्छा सा बना लो ना, सब लोग साथ में खा लेंगे। रोहन और निशा बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सरोज आवाज लगाती है। अरे बहू देख, बाहर बारिश आ रही है। पता नहीं पड़ोसियों के घर से इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है कि मुझे भी भूख लग गई। चल, फ्रिज में पनीर रखा है, सबके लिए पनीर के पराठे और चाय बना दे। निशा अपनी सास की बात को अनसुना कर देती है। तभी सरोज कमरे में आती है। अरे बहू, कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? आज डिनर में कुछ नहीं बनाना क्या? सब लोग पनीर के पराठों की फरमाइश कर रहे हैं। मम्मी, सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द है। मुझसे तो रसोई में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। आप प्लीज दीदी को बोल दो ना, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर। मैं रोहन को बोलकर तेरे लिए दवाई मंगवा देती हूँ। ये कहकर सरोज वहां से चली जाती है। ये बस अपनी फरमाइशें करते रहते हैं और निशा के मन की बात पूछना ही भूल जाते हैं। इसी वजह से आज निशा को बीमारी का झूठा बहाना लेना पड़ा। इधर सरोज खुद रसोई में चली जाती है। निक्की और अंजलि तो अभी ऑफिस से आएंगी। अगर उनके भरोसे बैठूंगी कि वो डिनर बनाएंगी तो हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पनीर के पराठे, मिक्स वेज और मलाई चाप बना लेती हूँ। बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगेंगे। ये सोचकर सरोज फिर से सारी सब्जियां निकालती है और उन्हें अच्छी तरह चॉप करती है। उसके बाद पनीर को हाथों से मैश करके उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है। फिर आटे को डो लगाकर एक एक लोई तोड़ती है। उसमें पनीर की स्टफिंग भरकर पराठे बनाने लगती है। जैसे ही पराठों की खुशबू शिवम के कमरे तक पहुंचती है, वो तुरंत उठकर रसोई में आ जाता है। अरे मम्मी, आज आप रसोई में क्या कर रही हो? भाभी कहाँ है? बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने सोचा मैं ही तुम सबकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। मम्मी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। फटाफट पराठे लेकर आ जाओ। सरोज पहले पराठे, सब्जी और मलाई चाप बनाती है। उसके बाद सभी को परोस देती है। तब तक निक्की और अंजलि भी ऑफिस से आ जाती हैं। वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। सच में खाकर मजा आ गया। मम्मी, मैं तो सोच रही थी कि जब से भाभी आई हैं तभी से वही खाना बनाती है। आप तो शायद खाना बनाना ही भूल गई होंगी, लेकिन आपने तो लाजवाब खाना बनाया है। मन कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। सभी लोग सरोज के हाथ के खाने की खूब तारीफ करते हैं। इधर रोहन भी निशा को कमरे से डाइनिंग टेबल तक ले आता है। निशा भी गर्मा गर्म पराठे और सब्जी का आनंद लेती है। चलो, बहाना बनाने का कुछ तो फायदा हुआ, वरना मेरी किस्मत में कहाँ था ये गर्मा गर्म पराठे, वो भी बैठे बिठाए मिलना। इस तरह सभी लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन सरोज कुछ नहीं खाती। अरे भाई, तुम ही तो कह रही थी पनीर के पराठे बना दो, ये कर दो, वो कर दो। अब तुम क्यों नहीं खा रही हो? पता नहीं, अब मन नहीं कर रहा। शायद खाना बनाते बनाते ही मेरी भूख मिट गई। खाना खाने के बाद भी निशा ऐसा दिखाती है कि वो बहुत बीमार है। इधर सरोज को ही सारे जूठे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। शाम तक वो बहुत थक जाती है। बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है। अगली सुबह होती है। जैसे ही अंजलि अपने कमरे का पर्दा हटाती है, अरे वाह, आज तो इंद्रदेव बहुत मेहरबान है। इतना खूबसूरत मौसम, मतलब आज भी कुछ चटपटा खाने का प्लान बन कर रहेगा। अंजलि निक्की को भी उठा देती है। थोड़ी देर में दोनों बहनें नहा धोकर बाहर आती हैं। भाभी, आज खाने में क्या है? मैं तो कहती हूँ आज आपके हाथ के स्पेशल दम आलू और लच्छा पराठा हो जाए। निक्की निशा को आवाज लगाते हुए उसके कमरे तक आती है, लेकिन उसे निशा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अरे भाभी कहाँ है? 9 बज रहे हैं, अभी तक सो रही हैं क्या? अरे नहीं बेटा, सो नहीं रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अंजलि तुरंत पूछती है, क्या हुआ भाभी को? रात उन्हें सिर दर्द था क्या? अभी तक ठीक नहीं हुआ? बेटा, उसके पेट में दर्द है। लगता है मेरी बहू को किसी की नजर लग गई।
सरोज की बात सुनकर दोनों बहनें निशा के कमरे में उसका हाल चाल पूछने के लिए जाती हैं। भाभी आप एक बार डॉक्टर के पास चली जाओ, ऐसे रोज रोज तबीयत खराब हो रही है आपकी, टेस्ट भी करवा लेना। हाँ, और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखो, कहीं आपको ठंड तो नहीं लग गई। अरे मुझे ठंड कैसे लग सकती है, मेरा तो कभी ना टाइम पर खाने का मन होता है और ना ही नहाने का। मैं तो बारिश में भी नहीं भीगती जैसे तुम लोग एंजॉय करते हो, मैं तो बस दूर से ही सबको देखती रहती हूँ। निशा का जवाब सुनकर दोनों बहनों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहती। हालचाल पूछने के बाद दोनों बाहर आ जाती हैं। तो मम्मी फिर आज खाने में हमें कुछ मिलेगा नहीं क्या? अरे बेटा आज तो संडे है, तुम दोनों बहनें मिलकर कुछ बना लो। देखो मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, आपने कल खड़े खड़े इतना सारा काम किया रसोई में, तो दर्द तो होना ही था। अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप रहने दो, आज खाना हम दोनों बहनें बना लेंगी। बताओ आज आप लोगों को क्या क्या खाना है? अरे भाई मेरा तो बहुत चटपटी पंजाबी तड़के वाली दाल खाने का मन कर रहा है, उसके साथ चावल हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। अरे दीदी मैं नहीं खाऊंगा दाल चावल, मेरे लिए तो लौकी के कोफ्ते बना दो और कुछ कोफ्ते निकाल भी देना जिन्हें मैं स्नैक्स की तरह से खाऊंगा। हाँ ठीक है, नोटेड। रोहन भैया आप बताओ आप क्या खाओगे? अरे तुम इतना सब अकेले कैसे बनाओगी? जो भी बना रही हो मैं वही खा लूंगा। नहीं भैया ऐसे नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं चलेगी, आप भी अपनी पसंद बनाओ। आज 2 मास्टर शेफ खाना बनाएंगी। अच्छा भाई अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए शाही पनीर बना देना, साथ में लच्छा वाला पराठा, और हाँ रायता जरूर बनाना, घर में रायते के बिना खाने का मजा ही नहीं आता। दोनों बहनें सबकी फरमाइश लेकर रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। थोड़ी देर में उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। यार कितना मुश्किल काम है खाना बनाना। देखो बाहर बारिश का कितना सुहाना मौसम है और हमारी रसोई तो वैसे भी पौधों की वजह से ठंडी है, लेकिन फिर भी कितनी गर्मी लग रही है। लगातार गैस के सामने खड़ी रहेंगे तो गर्मी तो लगेगी ही ना बहन। पता नहीं भाभी ये सब इतना कैसे कर लेती है। दोनों बहनें ऐसे ही बातें करते हुए खाना बनाने लगती हैं। तभी निक्की मैंने दाल में बेसिक मसाले डालकर उसे कुकर में चढ़ा दिया है, इसमें 3 सीटी आने पर गैस बंद कर देना। तब तक मैं रायते के लिए बूंदी भिगो देती हूँ और तुम लौकी कद्दूकस कर दो, उसके बाद उसे बेसन में मिलाकर कोफ्ते तल देंगे। दोनों बहन एक के बाद एक खाना बना रही होती हैं। तभी अंजलि को थोड़ा समय मिलता है, वो अपना फोन निकालकर इंस्टाग्राम चलाने लगती है। अचानक उसके सामने पड़ोसन की बहू की पोस्ट आती है। अरे ये देखो दीपिका भाभी भैया के साथ मसूरी घूमने गई हैं। हाँ यार साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पड़ोसन की बहू की घूमने की तस्वीरें देखकर दोनों बहनों को अच्छा लगता है। तभी अचानक निक्की सोच में पड़ जाती है। यार हमने कभी भाभी के बारे में नहीं सोचा, वो हमेशा घर पर रहकर हमारे बारे में इतना सोचती हैं, हम जो कहते हैं वही कर देती हैं, लेकिन हमने उन्हें कभी कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया। हाँ यार मैं भी यही सोच रही थी, हम हमेशा सोचते हैं कि बारिश में अपने स्पेशल वन के साथ जाएंगे, लेकिन भैया भाभी की तो शादी हो चुकी है, फिर भी वो दोनों कभी कहीं साथ नहीं जाते। जाएंगी कैसे जब उन्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गुस्से में ही खाना बनाने से मना किया हो और बीमारी सिर्फ एक बहाना हो। हाँ हो सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई। दोनों बहनों को एहसास होता है कि उनके होते हुए भी उनकी भाभी अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रही हैं। ना वो अपने पति के साथ कहीं जा पाती हैं और ना ही दोनों बहनें घर के काम में उनका हाथ बटाती हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, चल भाभी के पास जाकर उनसे माफी मांगते हैं। दोनों बहनें पहले सारा खाना थाली में लगाती हैं और फिर सीधे निशा के कमरे में जाती हैं। ये लीजिए भाभी आपके लिए, ये गर्मा गर्म खाना मैंने बनाया है और इसमें अंजलि ने भी मेरी मदद की है। अरे मुझे पता है कि तुम दोनों ने खाना बनाया है, तो आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। निशा खाना चखती है। बहुत अच्छा बनाया है, देखना आपके ससुराल वाले बहुत खुशकिस्मत होंगे जिन्हें आप दोनों जैसी बहू मिलेगी। निशा की बात सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर आती हैं। भाभी हमें माफ कर दो, हमने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। हाँ भाभी खुशकिस्मत तो हम हैं जिन्हें आपकी जैसी भाभी मिली, जो हमारे कहने पर रात को भी उठकर हमारे लिए खाना बनाती है। लेकिन हम पता नहीं कब इतने स्वार्थी हो गए कि ये भूल गए कि आपका भी मन करता होगा बाहर जाने का, बारिश में एंजॉय करने का, मगर आप तो इस घर के कामों में ही उलझ कर रह जाती हैं। दोनों बहनों को पछताते हुए देखकर निशा को भी बुरा लगता है। आई प्रॉमिस भाभी, आगे से हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे और घर के काम में भी आपका हाथ बटाएंगे। निशा दोनों को माफ कर देती है। तभी सरोज भी वहां आ जाती है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद पूरे परिवार में फिर से खुशी का माहौल बन जाता है और सभी मिलजुल कर साथ में खुशी से रहने लगते हैं।